आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, उसको हम करेक्शन देते हैं। करेक्शन हम क्यों दे पाते हैं कि हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र के अंदर आत्मा है, और जहाँ आत्मा होती है वहां पर प्रामाणिकता होती है। आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इस सिद्धांत पे आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो है वो कार्य करता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं, अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत ही सुंदर विषय लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज हमारा विषय है नो ब्लेम नो क्लेम। बहुत ही सुंदर विषय है। नो ब्लेम का अर्थ होता है हमें किसी पर ब्लेम नहीं लगाना है और किसी के अवगुण नहीं देखने हैं, किसी को दोषित करार नहीं करना है। और नो क्लेम का मतलब ये है कि हमें किसी के प्रति अपेक्षा नहीं रखनी है। प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी हो, उसके प्रति अपेक्षा मत रखो। दोनों को हम अलग अलग से समझते हैं और दोनों को समझ करके हम ऑटोमेटिकली इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि जब नो ब्लेम नो क्लेम की स्थिति आ जाएगी तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। और सुखी नहीं, हम अपनी मंजिल जो है हमारी सिद्ध बुद्ध मुक्त होने तक भी पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे हम आपको बताते हैं। नो ब्लेम, इसका अर्थ होता है इस दुनिया में किसी का दोष होता ही नहीं है। पूरी सृष्टि वीतराग है। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है मेरे लिए निर्दोष है। स्वदोष दर्शन से जगत निर्दोष। कि अगर आप स्वयं के दोष देखने चालू कर दोगे तो आपको दुनिया निर्दोष दिखाई देगी, क्योंकि दोष तो भीतर भरा पड़ा है, उसी को शुद्ध करना है। दुनिया में तो दोष है ही नहीं है। और दुनिया के दोष देखने से आपको क्या होगा, आपके भीतर के जो दोष है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपके जो दोषों का जो वॉल्यूम है, यानी आपके कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी का जो घनत्व है, उसका वॉल्यूम है, वो और बढ़ जाएगा। और उसका परिणाम ये होगा कि आपको जन्म जन्मांतर के अंदर उस अज्ञान के कारण भटकना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, आपको किसी के भी अवगुण देखने का, किसी के भी दोष देखने का आपको कोई अधिकार नहीं है। क्यों? कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अधीन जीता है। हर व्यक्ति अपने कर्म अलग अलग लेकर के आया है और मूल में तो कोई फर्क है ही नहीं है। हमारा जो मूल शुद्ध आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप हर प्राणी में एक सा है। घोड़े में, गधे में, ऊंट में, गाय में, भैंस में, बकरी में, मनुष्य में और पशु पक्षियों के अंदर, राम में, कृष्ण में, मेरे में, आप में, और जो है ईसा मसीह के अंदर, वो कृष्ण ईसा मसीह के अंदर, गुरु नानक के अंदर और जीसस क्राइस्ट के अंदर, और जो जो है वो हमारे वो जो मुसलमानों के जो गुरु है उन सब में एक सा है। जो क्योंकि उसके अंदर कोई भेद नहीं है। भेद है वो हमारी बुद्धि के कारण भेद है, भेद हमारे कर्मों के कारण है। तो इसीलिए हमें दोष देखने का कोई अधिकार नहीं है। कैसे अधिकार नहीं, बताता हूं कि मान लीजिए कोई कसाई है,
वो स्लॉटर हाउस के अंदर जो है पंचेंद्रिय वध कर रहा है, तो वो तो पूर्व जन्म में लेकर के आया है, वंशानुगत है, उसके माँ बाप भी वैसा कर रहे थे और पूर्व जन्म में जैसे उसने भाव डाले थे पंचेंद्रिय वध के अंदर, वैसे भाव जो है इस कर्म में द्रव्य कर्म बन के आए हैं और जैसे कॉज डाले थे वो उसका कर्म फल और कर्म बीज बन करके इसको सुख दुख की अनुभूति कराएगा। तो उस पे आपको कोई कमेंट्स करने का, उसको आपको जो है उसको आपको जो है दोषी देखने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात अलग है। मैं इसका अर्थ ये नहीं कहता हूं कि उसकी दुष्प्रवृत्ति को रोकना नहीं है, उसको हम बिना दोषी देखे हुए उसको जो है इस पंचेंद्रिय वध के जो है वो परिणामों के बारे में बताया जाए कि इसका परिणाम क्या होगा, कि तुम्हारे को सातवीं नारकी मिलेगी और सातवीं नारकी के अंदर जाओगे तो वहां पर जो है भयंकर ठंड पड़ के तुम्हारे शिवरिंग होगी, या जो उसके अंदर कुछ के अंदर भयंकर गर्मी होती है, तो पानी की तरह जैसे पकोड़ा किस तरह से उबाला जाता है तेल में, तो तुम उसमें उबाले जाओगे, तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट आएंगे, कोई सुख नहीं मिलेगा। तो उसने कहा अच्छा इतना पाप की प्रवृत्ति है तो उसके अंदर परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो इंसान है तो परिवर्तन आकर के वो बदल करके और वह दूसरा धंधा कर सकता है। और ऐसे होता है, किसी को समझाने से वो अपना धंधा बदल देते हैं, वो देखते हैं कि इतना पाप मैं क्यों करूं, किसके लिए करूं। क्योंकि एक कवि हुए हैं पीपा जी, उन्होंने कहा है कि पीपा पापन कीजिए और अड़गो रहीजिए आप, करनी जासी आप री कुण बेटो कुण बाप। हम जो पापकारी प्रवृत्ति करते हैं उसका जब हंटर पड़ते हैं ऊपर, यमराज के पास जाते हैं, तो कोई हमारे हंटर खाने के लिए नहीं आता है। उस वक्त आप कहते हो कि पाप मैंने पत्नी के लिए किया, बेटे के लिए कहा, उन्होंने कहा भाई हमें पता नहीं है, करने वाले तुम हो, तुम तो हंटर जो है, हम तो तुम्हारे मारेंगे, वो लेना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो किसी के भी हो, हमको तो 100 हंटर मारने हैं, तो आपका एक भी हंटर खाने के लिए परिवार का कोई सदस्य आपके साथ नहीं आएगा। उन्होंने कहा वो तो कहेंगे आपने किया आप ही भुगतो। तो कहने का मतलब हमें पाप नहीं करना चाहिए, हमें दायित्व का निर्वाह करना वो अलग चीज है, वो मैं अलग बताना चाहूंगा। तो इसीलिए जो है स्वदोष दर्शन से जगत निर्दोष है, जगत को निर्दोष समझो, तभी ये दोष जो है शुद्ध होंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, कबीर दास जी के मन में एक चिंतन आया, उन्होंने पेपर लिया और पेन लिया, उन्होंने कहा कि मैं दुनिया में घूम के आता हूँ, कितने कितने बुरे लोग हैं। तो फिर उन्होंने घूम के आए और एक भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला। तो जो वो उन्होंने फिर क्या कहा कि बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा ना कोई। उन्होंने कहा मैं तो दूसरों के दोष देखने के लिए निकल पड़ा, पर मेरे भीतर तो इतने इतने दोष भरे पड़े हैं कि मैं पूरा जीवन लगाऊं, एक क्या कई जीवन लगाऊं, तभी भी वो शुद्ध नहीं होंगे। और उसके शुद्ध होने का मतलब ये है कि सिद्ध बुद्ध मुक्त होना, वो सारे दोष है, वो जड़ है और वो कार्बन शरीर है, वो लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, उसको शून्य करने का अर्थ होता है कि मूल स्वरूप की प्राप्ति करना। मूल स्वरूप भीतर बैठा है, उसको रोकने वाला ये कॉजल बॉडी है, उसको हटा दिया तो वो तो पारसमणि की तरह चितना चितना वो जो है वो पारसमणि की तरह हमारे नंदन वन के रूप के अंदर हमारे भीतर विराजमान है। वो तो ऑलरेडी प्रकट हो जाता है और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, ब्लेम करने वाली बात है, ये एक अवगुण है, हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ब्लेम से जुड़ी हुई बात यह है कि हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम किसी को दुख देंगे तो हमें पुनः दुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए हमें हमेशा जो है अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाऊं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, किसी की मैं जो है वो ओपिनियन नहीं दूं और किसी को अभिप्राय नहीं दूं, और जो है मैं सबके मेरा राग द्वेष को नहीं बढ़ाऊं, राग द्वेष घटता रहे। मूल में ये दोष देखने की प्रवृत्ति होती है, वो राग द्वेष जो हमारा अज्ञान है उसी के कारण होती है। और उस अज्ञान को हम आप समाप्त करते हैं तो संभाव आता है, और संभाव की स्थिति है मोक्ष की अवस्था होती है। संभाव की स्थिति स्वयं के जो मूल स्वभाव में रमण करने की स्थिति होती है, स्वभाव को प्राप्त करने की स्थिति होती है, विभाव को समाप्त करने की स्थिति होती है। तो भाई और बहनों,
हमें किसी के दोष नहीं देखने चाहिए, देखना हो तो उसके गुण देखो। तो हम जितने जितने लोगों के गुणों की प्रशंसा करेंगे, गुणों को स्वीकार करेंगे, तो गुणों को स्वीकार करने का अर्थ ये हुआ कि हमारे दोष धीरे धीरे कम होते जाएंगे, क्योंकि दोषों का जो जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो गुण है। तो प्रतिरोधात्मक शक्ति जब हासिल हाजिर होगी तो हमारे दोष धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो ये तो हो गया जो है वो नो ब्लेम और नो क्लेम का क्या अर्थ होता है। देखिए कि हम ने ये जो शरीर पाया है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला हुआ है, और ये भुगतान जो है हम पीछे से लेकर के आते हैं। पूर्व जन्म में जैसे जैसे हमने प्रतिष्ठा की है, जैसे जैसे हमने कॉज डाले हैं, उस कॉज के अनुरूप ही ये वर्तमान जो जीवन है वो हमारे को द्रव्य कर्म के रूप में परिणित हुआ, और वो द्रव्य कर्म के अनुरूप ही हमें जो भी प्रारब्ध और उदय जो है वो मिलेगा। मैं हमें जीवन भर जो है उसका करना पड़ेगा। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा कैसे होती है? मान लीजिए आपने किसी पुत्र पुत्री को जन्म दिया, अब आप अपेक्षा करते हो कि वो जो है बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेगा, पुत्री हमारी सेवा करेगी। लेकिन जब समय आता है तो वो सेवा नहीं करता है, वो स्वार्थी हो जाता है, तो आपको बड़ा दुख होता है। तो ये हो गया क्लेम। ये आपका क्लेम था कि ये तो हमारी सेवा करेगा ही, बेटा बेटी सेवा करेगा ही। तो वो क्लेम होने से क्या दुख का कारण हो गया। और हमको क्लेम नहीं करना चाहिए, हमको किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें तो अपन को निष्काम कर्म करना है। यानी बाल बच्चों को हमने जन्म दिया, हमने शादी की, हमने जन्म दिया, तो ये हमारा दायित्व बन गया। हमारा दायित्व क्या बन गया? इनको पैरों पर खड़े करना, उनको मझधार में छोड़ना पाप है, तो उनके पैरों पर हमने उसको खड़ा किया। अब पैरों पर खड़ा होने के बाद में हमने फल की कोई इच्छा नहीं की है, हमने कोई अपेक्षा नहीं रखी है, तो आपका दायित्व पूरा हो गया। अब उसके बाद में आपकी वो सेवा करते हैं, अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आपकी कोई अपेक्षा नहीं है। इसीलिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अपेक्षा दुख का कारण है। अपेक्षा एक कामना है, अपेक्षा एक लालसा है, अपेक्षा एक तृष्णा है, और ये रहने से हमारे अंदर दुख की अनुभूति बढ़ती है, दुख बढ़ता है। इसीलिए हमको अपेक्षा, इसका मतलब नो क्लेम, किसी से नहीं रखना चाहिए। और हम क्लेम कर ही नहीं सकते, ये तो भुगतान है। भुगतान में क्लेम किसका बात का? कि हमने अगर कोई पूर्व जन्म में हमने सेवा करके आए हैं हम किसी की, तो वो निमित्त बन के इस जन्म के अंदर हमारी सेवा करेगा। और उसके अतिरिक्त अगर हम किसी को दुख दे के आए हैं, तो इस जन्म के अंदर निमित्त बन के हमको दुख देगा, हमको मारेगा, पीटेगा, हमको घर से निकाल देगा। वृद्धाश्रम के अंदर आपका बेटा बेटी होते हुए भी वृद्धाश्रम में भर्ती कर देगा, आपको सड़क पे फेंक देगा, और आपको कुंभ के मेले में अकेले छोड़ के आ जाएगा, क्योंकि आप उसके पीछे करके आए। मूल भूल क्या होती है? ब्लेम और क्लेम क्यों पैदा होता है? पीछे जन्म की जो इवेंट है हम भूल जाते हैं, और भूलना भी स्वाभाविक है। पीछे जो करने वाला कोई था और अभी भुगतने वाला कोई। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि पूर्व जन्म के अंदर जो मेरे मोहन राज नाम का व्यक्ति था, उसने कुछ प्रतिष्ठा की, उसने कोई भाव डाले, अच्छे या बुरे, तो भाव डालता गया जिंदगी भर में, उसकी एक कॉजल बॉडी बनी। उसके जो है कॉज डालने के कारण जो है कर्म बीज बने, और वो कर्म फल जो है मेरे पास सोहन राज के रूप में द्रव्य क्रम रूप बन के आए, और मैं भुगत रहा हूँ। करने वाला मोहन राज है, लेकिन भुगतने वाला सोहन राज है। अब सोहन राज फिर चार्ज कर रहा है, वो भावों को फिर इकट्ठा कर रहा है, और वो जो भाव जो है पॉजिटिव नेगेटिव पुण्य पाप के जितने भी भाव है वो वापस चार्ज किया। तो आने वाले समय के अंदर ये सोहन राज तो अपना ये खोड़िया छोड़ करके चला जाएगा। आत्मा जो है वह यशवंत राज के रूप के अंदर के शरीर में जन्म लेगी, और भुगतेगा यशवंत राज, जो मेरे भाव कर्म है और द्रव्य कर्म यशवंत राज भुगेगा। तो ये तीनों अलग अलग शरीर ये भूल गए, लेकिन पिछले जन्म में किसने किया, इनकी भूल पड़ गई, क्योंकि शरीर ही चला गया तो भूल पड़ना स्वाभाविक है। तीनों की आत्मा कॉमन है, लेकिन आत्मा ये हिसाब नहीं रखती। आत्मा तो अक्रिया है, आत्मा जो है बोलती नहीं है, कोई हिसाब नहीं रखती। आत्मा के अंदर जो है चेतना के अलावा कोई चीज नहीं हो, तो ज्ञाता दृष्टा भाव है। तो ये काम तो सारा जड़ का काम होता है, तो करने वाला कोई, भुगतने वाला कोई। ये मिस्टेक क्यों होती है? पिछले जन्म की सब क्रियाएं हम वो नहीं होने के कारण में भुगत हम जो है भूल जाते हैं,
और इस जन्म में कोई भी निमित्त और निमित्त आएगा, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, हुआ सो न्याय। प्रकृति जो करती है, हमेशा जो न्याय करती है, तो प्रकृति तो यही कहती है कि मेरा ड्यूटी है कि तुम्हारे को जो है निमित्त खड़ा करना, तो मैंने तो निमित्त लाके खड़ा कर दिया, और वो निमित्त तुम्हारा जो है वापस बदला जो है उसे चुकाएगा, या तो तुम उसको मारोगे या वो तुम्हारे को मारेगा। ये उदय भाव है, ये प्रारब्ध का भाव है, और ये जो है जन्म मरण का चक्कर है, और ये भुगतने का, लेने देने का क्रम है, ये चलता रहता है। तो नो ब्लेम नो क्लेम का है, अगर हम नहीं रखते हैं तो हम बड़े सुखी रहते हैं, और वास्तव में इसका कोई उपयोग है ही नहीं है, क्योंकि ब्लेम किसी पे दिया ही नहीं जा सकता, कोई दोषी है ही नहीं है। दोष तो मेरे कर्मों का कारण होता है, इसलिए कर्मों के लिए क्या गया, को सुख को दुख देत है, और कर्म देत जग जोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फेर। आपने कभी देखा होगा कि बालाजी के मंदिर के ऊपर तो ध्वजा लगी हुई है, वो पवन के सारे कभी उड़ती है और कभी समेटती है। कौन करता है? पवन करता है। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवता में ऐसा कोई भी पावरफुल देवता नहीं है जो कि आपको सुख दे सके या आपको दुख दे सकते। आपके किए हुए डीड्स, आपके किए हुए कर्म, आपके किए हुए एक्शन ही जब उदय में, प्रारब्ध में आते हैं, तो वह जो कॉज डाले हुए थे वो कर्म बीज बन के कर्म फल के रूप में आते हैं, और आपको सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। तो भाई और बहनों, ये सुंदर बहुत एपिसोड है, ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। तो और दूसरा, ये नो ब्लेम नो क्लेम की स्थिति कब पैदा होती है कि हमें जो है ये चिंतन करना पड़ेगा कि नो डूअरशिप नो ऑनरशिप। जब डूअरशिप और ऑनरशिप नहीं होगी, तब हम कर्ता नहीं बनेंगे। परंतु वास्तव में अब जो हमें बार बार प्रकृति रोकती है कि जो ये सब कुछ हो रहा है, ये संजोग मात्र है, ये कुदरती रचना है, और ये संजोग इकट्ठे कराने का काम व्यवस्थित शक्ति करती है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के हिसाब से जब ये आपस में मिलते हैं, जब कोई काम होता है, ना मिलते हैं तो काम की निष्पत्ति नहीं होती। जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, या काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति सबका संयोग होता है, तब जाकर के कोई भी हमको रिजल्ट मिलता है। संयोग ना हो तो रिजल्ट ना भी मिले, लेकिन हम अपने आप को कर्ता मान के करते हैं। ये मैंने किया है, घर मैंने बनाया, और ये मकान मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, और जो ये मेरा बेटा है, ये पोता है, और जो ये मेरा बेटे की बहू है, मेरी पत्नी है, और मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना बड़ा इंजीनियर, मैं इतना बड़ा डॉक्टर, मैं इतना बड़ा वकील, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति। तो हम जो है मैं और मेरा के अंदर जो है चले जाते हैं, तो मैं और मेरा करने से ये जो है ब्लेम और क्लेम की स्थिति पैदा होती है। तो इस स्थिति को पैदा न किया जाए, तो हमें हमें जो है अपना निष्काम कर्म करना है, ड्यूटी समझ के करना है, क्योंकि वो हमें करना ही पड़ेगा। वो तो हमारा भुगतान है, वो व्यवहार जगत का है, तो वो तो भुगतान किए बिना, जो व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं होगी। निश्चय तो प्रभु अपने आप शुद्ध अवस्था में विराजमान है। जो ही आपका व्यवहार समाप्त हुआ, जो ही आपका कर्म शरीर समाप्त हुआ, वो तो भगवान तो भुवन भास के रूप में प्रकट हो जाएंगे और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो भाई और बहनों, आप देखिए कि ये जो हमारा जो सिद्धांत है, नो ब्लेम नो क्लेम, इससे जुड़े हुए कुछ सूत्रों को मैं साथ में जोड़ता हूँ, तो ये पावरफुल हो जाएंगे। पहला सूत्र तो ये है कि जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। इसी से जुड़ा हुआ आप ये चिंतन करो कि दुनिया के अंदर कोई दोषी है ही नहीं है, सारा दोष मेरे कर्मों का होता है। 100% अपने कर्मों का ही होता है, कर्मों का ही मानना चाहिए, कर्मों पर ही लेना चाहिए। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि कर्मों के बिना कोई कार्य होता है, तो कर्मों के अधीन ही मेरे होता है। इसीलिए जो है जगत निर्दोष है सारा, और जो ये मेरे कर्मों का फल है, तो जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। तो इसीलिए कोई भी जो है ब्लेम नहीं आएगा। और दूसरा दूसरा जो सिद्धांत है, टकराव टालिए। ये सारी स्थितियां क्या होती है, क्यों झंझट पैदा होते हैं, क्यों कर्मों का बंधन होता है, कि ये टकराव से होता है। हमें टकराव को टालना, टकराव का मतलब एक दूसरे के बीच में तू मैं हो जाती है, उसको हमें टालना चाहिए। क्योंकि टकराव के कारण स्थिति कुछ भी बिगड़ सकती है, राग द्वेष पैदा होता है, कॉजल बॉडी जो है स्ट्रेंथ होती है। इसलिए हमको प्रारंभ से ही जो है जहाँ भी टकराव की स्थिति होती है, हमें साइलेंट होना चाहिए। कोई हमको गाली दे रहा हो, एक्सेप्ट मत करो, वो गाली वापस चली जाएगी। कोई भी हमारे साथ किसी तरह व्यवहार कर रहा है, उसको जो है आप जो है तवज्जो मत दो,
तो वह जो उसको वापस चली जाएगी। तो इसीलिए एडजस्ट एवरीवेयर, और दूसरा है टकराव डालिए, तीसरा ये है कि एडजस्ट एवरीवेयर का मतलब ये सर्दी है, गर्मी है, जो है अपना जो निंदा है, प्रशंसा है, और इस पर लाभ है, हानि है, और हर परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती है वहाँ पे हम एडजस्ट करके चले, क्योंकि समाधान ही एडजस्ट करना है। क्योंकि हमारा जीवन है वो सापेक्ष जीवन है, बिना एडजस्ट किए हम चल ही नहीं सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते, एक सांस भी नहीं ले सकते। इसलिए जब सारा जीवन सापेक्ष है तो हमें एडजस्ट एवरीवेयर, और भुगतना उसकी भूल है, हमें ब्लेम और क्लेम की स्थिति से ऊपर उठना है। तो हमें ये चिंतन करना पड़ेगा कि जो कुछ भी भुगत रहा हूँ मैं, आज जो भी मैं बीमारी भुगत रहा हूँ, नुकसान भुगत रहा हूँ, तो वह जो है वह किसी और का नहीं है, वो तो मेरी ध्वनि है जो पिछले जन्म में मैं किसी को धोखा दे के आया हूँ, इसलिए धोखा खा रहा हूँ। तो ये तो उसका टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन हमको मिल रहा है, और साथ साथ के अंदर आप ये भी चिंतन करो कि ये जो कुछ भी जो हो रहा है मेरे पूर्वकृत कर्मों के वजह से हो रहा है, और वही मैं भुगतान कर रहा हूँ। तो भाई और बहनों, ये आज का जो एपिसोड है, हमने इसको बहुत गहराई में जा कर के चिंतन किया। मैं ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ, आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्न, और जो है आपके जो है वो कोई सुझाव मांगता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज का जो विषय है बहुत गूढ़ विषय है, और ये निर्णयात्मक विषय है। ये विषय जो है एक निर्णय देने वाला है, और ये निश्चय न्याय करने वाला है। जब भगवान जो ईश्वर के घर का जो भी काम होता है हुआ सो न्याय, वो न्याय के अनुरूप होता है। तो ये भी कार्य न्याय के अनुरूप है। तो ये जो है हमें करना चाहिए, क्योंकि हमको ब्लेम किसी को नहीं करना। ब्लेम करना हो तो खुद को करना है कि ये मेरे कर्मों की वजह से ऐसी स्थिति आई, मेरे कर्मों के उदय की वजह से इससे मेरा झगड़ा हुआ या प्रेम हुआ, या मेरे पुण्योदय की वजह से इसने हमारा हेल्प किया, और पापोदय की वजह से इसने मेरा जो नुकसान किया। तो ये जो क्रम है ना, ये तो जो है चलता रहता, और ये बहुत सुंदर विषय है। जब हम ब्लेम करना छोड़ देंगे और क्लेम को भी छोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से जो है हमारा तीसरा नेत्र संभाव का जो है वो थर्ड आई खुल जाएगा। जो हमारी दोनों आंखें होती है, एक राग की है, एक द्वेष की है। ये राग और द्वेष की जो हमारी दोनों आंखें हैं, ये पार्शलिटी करती है, ये बुद्धि से जुड़ती, बुद्धि हमको संसार में भटकाती है। ये अच्छा है और ये बुरा है, इसके साथ प्रेम करो, इसके साथ में द्वेष करो, और मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसके साथ में नहीं रहना है। और इस तरीके से वो सारे भेद बताती रहती है, बुद्धि है। तो लेकिन वो जो है बुद्धि होती है वो कर्मानुसारिणी हो जाती है, कर्मों के अनुरूप जो है वो कार्य करने लग जाती है। तो भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम है जो सुधार के सूत्र है, परिवर्तन के सूत्र है, अच्छा इंसान बनाने के सूत्र है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी प्राणियों को सुख मिले, आनंद मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले। इस क्रम में आपके प्रति बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन,
शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।